I'm not talking to you, please. I'm not talking to you, please. आप मत बोलो, आपसे बात नहीं कर रहा मैं जाके देखा बीजेपी के 5 नेता, 5 महानुभाव जो इस एरिया के हैं और जो जनता ने नकार दिए, वे एसडीएम की बराबर में कुर्सी पे बैठे। या पार्षद खड़े हैं, कमाल कर रहे हो, उसकी वजह से डिले कर रहे हैं ये। पार्षदों को जगह नहीं मिल रही वहां पे बैठने के लिए, क्योंकि वो 5-5 शेर के पट्टे बैठ गए आगे। पहले है अपना मुंह दिखाई के लिए, अगर हाँ हम आगे, हम शपथ दिलाएंगे। अरे कम से कम ये तो देख लो, जिनके लिए प्रोग्राम होने लग रहा है, कम से कम उनको जगह तो दे दो। रिक्वेस्ट एक है, अगर कोई संवैधानिक पोस्ट है आपके पास, आप शौक से बैठो, आपके पास में बैठे, आपकी चेयर पे बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं। संवैधानिक पोस्ट है, नहीं यहाँ पे बैठे। ना किसी का दुश्मन है ना किसी का सागित। मैं सुधर अपना विक्की बैरागी थम देखने लग रहे हो जबरदस्त हरियाणा और इस टाइम बहादुरगढ़ में। हाँ, मेरे पीछे थम देख सको हो नगर परिषद का कार्यालय है बहादुरगढ़ का, और आज एक खास दिन था नगर परिषद बहादुरगढ़ की खातिर। आज जो नए चेयरमैन चुनी गई हैं बीजेपी तय, या अलग अलग पार्टी और निर्दलीय जो पार्षद चुने गए हैं, 31 पार्षद बहादुरगढ़ तय, उन सब का शपथ ग्रहण समारोह होना था जो हो गया है। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य बिंदु कुछ और बन के रह गया, ना कि सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह। इस समारोह में कुछ बीजेपी के दिग्गज नेता उरे थे, मौजूद थे, आए इस प्रोग्राम में। उनके अलावा सैकड़ों और लोग थे, पार्षदों के परिजन थे, चेयरमैन के घरवाले थे और भी आसपास से उनके साथी सहयोगी थे। और जो कार्यक्रम उरे चला, जिस कार्यक्रम में जो बीजेपी के नेता थे उनके साथ बहस हुई, बयानबाजी हुई इनेलो के नेता कपूर राठी के साथ। वो खड़े ना हो, वो अपनी चेयर में। सर मेरी रिक्वेस्ट एक है, अगर कोई संवैधानिक पोस्ट है आपके पास, आप शौक से बैठो, आपके पास में बैठे, आपकी चेयर पे बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं। संवैधानिक पोस्ट है, नहीं यहाँ पे बैठे, पार्षद बैठ नहीं पा रहे, ये तो इन सीनियर्स को कुछ देखना चाहिए। भाई साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा, सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा। प्लीज डू योर वर्क, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, प्लीज। आप मत बोलो, आपसे बात नहीं कर रहा मैं। या पार्षद खड़े हैं, कमाल कर रहे हो, उसकी वजह से डिले कर रहे हैं ये। सरेआम एसडीएम के सामने कपूर राठी ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और उसके अलावा पूर्व सहकारिता मंत्री बीजेपी की अगर बात करें मनीष ग्रोवर जो खुद मौजूद थे, जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के झज्जर से हैं वो मौजूद थे, और इसके अलावा भी कुछ बीजेपी के नेता थे। इस बात ने लेकर कपूर राठी और इन बीजेपी नेताओं के बीच खूब बहस हुई, और इस दौरान खूब खरी खोटी कपूर राठी ने उनसे सुनाई। पूरा मामला क्या था, इसकी जानकारी के लिए हमने ले चलेंगे कपूर राठी के पास। कपूर जी, क्या पूरा मामला था? शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसमें बीजेपी की चेयरमैन जो बनी है, अगर बीजेपी के कुछ नेता आ गए तो फिर इतना हंगामे वाली कौन सी बात थी? भाई साहब मुद्दा ये नहीं है कि बीजेपी के नेता आ गए, मुद्दा तो ये है कि वहां पे जो पार्षद लोग इन बुलावा दे के बुलाए, जिन पार्षदा ने शपथ लेनी थी, जो नवनिर्वाचित पार्षद हैं, अब मेरे घर के 2 पार्षद जीत के जा रहे हैं वहां पे। वो ठीक है, चेयरमैन के चुनाव में भलाई बीजेपी जीत गई हो, लेकिन मेरे छोटे भाई की मिसेज और छोटा भाई जीत के जा रहे हैं। मैं उनके साथ चला गया, अब और भी दुनिया आ रही थी। अब मैं जाके देखा बीजेपी के 5 नेता, 5 महानुभाव जो इस एरिया के हैं और जो जनता ने नकार दिए, वे एसडीएम की बराबर में कुर्सी पे बैठे, और वे जो पार्षद बेचारे नए नए जीत के गए हैं उनने कुर्सी नहीं पा रही। तो मन ने उनसे पूछ लिया, मैं कहा भाई ये जो सीनियर आदमी बैठे हैं, तो कम से कम इन्हें इतना ध्यान रखना चाहिए, जो ये नए बालक जीत का आए हैं, इनने कोई आपत्ति ना हो, इनका शपथ ग्रहण समारोह ठीक हो जा और उनको जगह देनी चाहिए थी। जबकि वहाँ एसडीएम बार बार कहने लग रहे अब भाई ये जो कुर्सी बिछाई गई है ये नवनिर्वाचित पार्षदों के लिए बिछवाई गई है, 31 पार्षद जो जीत का आए हैं वो यहाँ पे बैठेंगे, और आपसे निवेदन है अगर कोई बैठा हो और वे टस्ता मसना हो। मन ने उनसे पूछ ली, मैं मगा साहब ये तो आपके बराबर में बैठे, कम से कम इनने तो उठा दो, कम से कम पार्षद ने तो जगह मिल रहा वहाँ पे, जिनके लिए वो फंक्शन होने लग रहा था। अब उनके न्यूट्रल यो मेरे तक कहने क्यों लग रहा है, क्योंकि सत्ता का घमंड है उन लोगों ने। अच्छा। और सत्ता का घमंड तो भाई सब जनता छोड़ती है कौन है किसी का। तो जो मामला होया एसडीएम साहब के कहने के बाद भी नहीं उठे हुए? ना एसडीएम साहब ने 3 बार अनाउंसमेंट करी, अगजी जो पार्षद है वही बैठे रहे अगली चेयर पे, लेकिन वही हो सकता है एसडीएम भाई सरकार का कर्मचारी है, और हो सकता है वही सरकार का अधिकारी होने के नाते वही सत्ता से दबाव मान गए, लेकिन हम क्या बात का दबाव मानेंगे, हम जनता ने चुन के भेज रखे वहां पे।
उस वीडियो में आपकी बात का जवाब देते टाइम प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं वह आपकी बात का जवाब दे रहे हैं कि निचले दल में उनकी सरकार बन गई, अगर इस बात से दिक्कत है तो फिर कुछ कह नहीं सकते, वरना बैठे हैं वो। सर बात सरकार की नहीं है, बात ये है, मैंने उनसे पूछा इनके पास कौन सा संवैधानिक पद है जो वहां पे बैठे हैं। अब उन बात पे मैंने संवैधानिक पद पूछा तो बेचारे की मिर्ची लाग गई। अब भाई बीजेपी के खिलाफ बोलनी है, यो आ कैसे गया? अरे मैं एक कॉमन मैन हूँ, मैं किसी के खिलाफ बोल सकता हूँ, जो मेरे को ठीक लगेगा बोलूँगा और जो गलत लगेगा उसको भी बोलूँगा, और मेरा राइट है, मेरे राइट को कैसे वो हटा देंगे? और मैंने एक का बात पूछी थी, इनके पास कौन सा संवैधानिक पद है जो ये यहाँ पे बैठे हैं? पार्षदों को जगह नहीं मिल रही वहाँ पे बैठने के लिए, क्योंकि वो 5-5 शेर के पट्टे बैठ गए आ गए, पहला है अपना मुंह दिखाई के लिए, अगर हाँ हम आगे हम शपथ दिलावेंगे। अरे कम से कम ये तो देख लो, जिनके लिए प्रोग्राम होने लग रहा है कम से कम उनको जगह तो दे दो। होना तो ये चाहिए था, वो सीनियर आदमी थे, खुद पीछे हट के पहले पार्षदों को आगे लाते, अगर बेटा तुम यहाँ बैठो, पहले आपका शपथ ग्रहण होगा फिर हम अपना काम करेंगे। ये कोई तरीका थोड़ा ही ना था। इसके अलावा भी कुछ जो, क्योंकि पहली कार्रवाई थी या पहला ही दिन था, नई शुरुआत थी नए पार्षदों खातर, कोई और भी इसी कमी दिखी आपने? नहीं, कमी एक नहीं, कमी तो बहुत है, लेकिन मैं मेन कमी बता दूं, इन लोगों को नोटिस देना चाहिए था पार्षदों को 48 घंटे पहले, क्योंकि ये म्युनिसिपल एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि 48 घंटे पहले इन लोगों को नोटिस देना चाहिए, पार्षदों को जो भी जीते हैं उनके घर पे नोटिस पहुंच जाना चाहिए। इनका नोटिस पहुंचा 12 घंटे पहले, और वो भी व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का इसमें कोई कंसेप्ट है नहीं। अच्छा, हाँ, अगर व्हाट्सएप पे भी देवे तो कम से कम 48 घंटे पहले तो बतावे, अगर भाई थारा शपथ ग्रहण समारोह है, आका अपनी शपथ लेना। अब ना तो 48 घंटे पहले दिया, वो भी 17 घंटे पहले, वो भी व्हाट्सएप पे, ना कोई कर्मचारी भेजा नगर परिषद ने। वो तो चलो शुक्र है, ये आजकल के जितने भी जवान बच्चे पार्षद बने हैं, ये तो शुक्र है इन लोगों का, ये मतलब टेक्निकली साउंड है। व्हाट्सएप पे देख कर अपने शपथ ले लेना, ये था तो बेचारा शपथ के बगैर भी रह जाता। और ऊपर तेईस से आदमी बिठा दिए, जो भीतर गए तो हमने पता लगा 5 ऐसे महानुभाव बैठे हैं, वे सीटें नहीं दे रहे नए पार्षदा ने। नए पार्षदा ने क्या पता, होना तो ये चाहिए भाई सीनियर आदमी है, वो पार्षद ही जगह पहले दे, खुद पाछे हट जाए। तो सारे मामले के बारे में हमने कपूर से बात करी और पूरा मुद्दा बताया है कि बिना किसी संवैधानिक पद के एसडीएम के पास वाली कुर्सियों पे, और वो कुर्सियां भी खास तौर पे जब डाली गई थी बहादुरगढ़ जो नगर परिषद है उसके नए चुने गए पार्षदों की खातिर, उन कुर्सियों पर जब वो आके बैठे हैं बिना किसी संवैधानिक पद पे, बस इस बात की आपत्ति उनने थी और इसी बात पे उनके साथ बहस हुई थी। और जिस तरीके से बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो अपने आप में दिग्गज कहां हैं, वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है। और यह तो वही बात है कि घर की बईर का लिखनिया, जिस तरीके से सारा कुछ मामला अपने हाथ अपने घर की बात ये समझ रहे हैं और इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। कपूर ने कहा कि जिस तरीके से उनका हक बना था बड़े होने के नाते कि वो खुद पहले इन नए पार्षदा तय कुर्सी सौंपे कि बेटा या बेटियों पहले हम अपनी शपथ ग्रहण करो, उसके बाद हम बैठेंगे, हम आगे कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले पे या बीजेपी के इन बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की इस हरकत पे आपके क्या विचार हैं, आपके राय रखो हो, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, वीडियो ने लाइक शेयर कर लो। कैमरे के पीछे हिमांशु, राम राम।